हेलो एवरीवन। तो आज है 29 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। अगर वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड की बात करें तो ये यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी से ही सब कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो। तो इनिशिएटेड क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन। यानी किसी चीज़ को मान लीजिए कि कोई प्रोसेस हो गया, कोई एक्शन हो गया, उसको शुरू करना। ठीक है, उसको क्या करना? बिगिन करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। यानी कि इस आरंभ करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आरंभ करना। तो आरंभ करना क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या क्या हो सकता है? तो बिजिन हो सकता है, कॉमेंस हो सकता है, इनऑग्रेट हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बिगिन, कॉमेंस, इनऑग्रेट, इंस्टीट्यूट। तो बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना। कमेंस मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, आरंभ करना। इनोग्रेट मतलब तो जानते हैं उद्घाटन करना, यानी उद्घाटन कर रहे हैं मतलब उसका शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनिशिएटेड वर्ड, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आरंभ करना। तो देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब आप चीज़ें लिखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होगा मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस। यानी किसी चीज़ को सर्टेन बना देना, यानी कि निश्चित। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या जाएगा? किसी चीज़ को सुनिश्चित कर देना कि वो चीज़ होगा। ठीक है, वो चीज़ क्या होगा? होगा, ऑकर होगा। ठीक है, यानी कि इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित, किसी चीज़ को क्या कर देना? सुनिश्चित कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम सिक्योर हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, वारंट हो जाएगा या फिर सर्टिफाई हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो पिक्चर भी देखते रहिएगा साथ में ताकि चीज़ें क्या हो कि आपको विजुअलाइज हो और आप आसानी से याद कर पाएँ। तो आई होप आपको इंश्योर वर्ड समझ में आ गया होगा जिसका मीनिंग सुनिश्चित होता है और एक वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट, सर्टिफाई, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम इससे ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक भी बनाते चलिएगा। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो क्योर करने के लिए इंश्योर रहता है। ठीक है, यानी कि क्योर यानी क्या होता है कि देखभाल करने के लिए, जांच करने के लिए क्या होता है? इंश्योर होता है। तो इंश्योर को क्योर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशन। क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसके लास्ट में आई ओ एन आया है। ठीक है, तो आई ओ एन के थ्रू हम लोग वर्ड भी पहचानना सीख सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आई ओ एन वाला क्या होता है? नाउन होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिगार्डेड एज लाइकली। ठीक है, रिगार्डेड एज लाइकली यानी कि अपेक्षित, यानी कि किसी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, अपेक्षा रखना। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन समझ गए। अगर इसके हम लोग मीनिंग की बात करें सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो नॉर्मल हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा या फिर हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसको भी नोट करते चलिएगा। देखिए, साथ में अगर आप नोट करते रहेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग लिख के अगर कोई चीज़ याद करते हैं वो तो बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए लिख लिख के याद करने का। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो यूटिलाइज कीजिए। अगर टाइम कम रहता तो जल्दी जल्दी में देख लेते, तो वो सब रिवीजन में किया जाता है। अगर आपको वोकैब का फोबिया हटाना है अपने अंदर से तो आप लिख लिख के ही चीज़ें याद करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि अनुमानित वैल्यू ई एक्स यहाँ पे दिया गया है। यानी एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो क्या करना, एक्सपेक्ट कर लेना, उम्मीद कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज की बात करें तो क्रिटिसाइज क्या है? क्रिटिसाइज यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है व्हाट यू थिंक इज बैड अबाउट समबडी समथिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी के बारे में भला बुरा सोचते हैं
किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में, डेट इज़ क्रिटिसाइज, ठीक है, डेट इज़ क्रिटिसाइज, यानी कि हम लोग किसी का निंदा कर देते हैं, भला बुरा सोचते हैं, उसको बोल देते हैं, यानी कि आलोचना करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आलोचना करना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। सेंस्योर हो सकता है, रिप्रूवल हो जाएगा, कॉन्डेमनेशन हो जाएगा, डिनंसिएशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ वो देख रहे हैं, आईओएन आया है, ठीक है, इसमें भी आईओएन आया है, तो ये दो वर्ड है जिसके लास्ट में आईओएन आया है, तो दोनों यहाँ पे नाउन की तरह काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है शुरू में ही बताया था कि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है। तो क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, किसी का निंदा करना, भला बुरा करना, उसका आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलिजेडली, ठीक है, एलिजेडली यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में एल वाई आया है। तो एल वाई वाले जो सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब की तरह काम करते हैं। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी, यानी कि किसी को बिना किसी सबूत के कह देना कि इसने ये काम, ये गलत काम किया है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही टीचर आए आपको खड़ा करके बोल दिए कि तुम बहुत बदतमीज है, बदमाशी करता है, दिन भर हल्ला करता है, क्लास में पढ़ता नहीं, तो क्या होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बिना कुछ किए, बिना इलीगली, बिना अनडिजरेबल क्वालिटीज आपका बता दिया गया कि हाँ, अगर आप शांत स्वभाव के हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो एलिजिडली मतलब क्या होता है कि किसी पे ऐसे ही आरोप लगा देना, झूठा इल्जाम लगा देना, ठीक है, बिना किसी प्रूफ वगैरह के। तो सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। अगर हिंदी मीनिंग इसका देखें तो कथित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, एलिजेडली, के लास्ट में एलवाई है, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग कथित होता है। सपोज, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए, यहाँ पे होमवर्क का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम आपको यही बोलते हैं डेली कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। वर्ड से अगर आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। और सेंटेंस बना के आपको करना ये है कि जो भी अब आप सेंटेंस बनाते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो वर्ड आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिससे चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, स्मार्ट तरीके से चीज़ें कीजिए, ताकि आपको भी बेनिफिट हो, ना कि बस टाइम पास कीजिए, क्योंकि टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो एक यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नाउन क्यों है ये भी चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें एम ई एन टी आया है, तो एम ई एन टी की बात करें तो ये एक नाउन सफिक्स होता है, इस वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, यानी कि डेवलपमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को विकसित करना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, विकसित करना। तो इसका हिंदी मीनिंग विकास हो जाएगा। विकास जैसे आप देखते हैं कि जब भी इलेक्शन का बात होता है, चुनाव का बात होता है, सरकार का बात होता है, डेवलपमेंट का बात जरूर होता है, क्योंकि सब किसी को डेवलपमेंट चाहिए। क्या चाहिए, डेवलपमेंट। शहर में डेवलपमेंट, गांव में डेवलपमेंट, हर जगह डेवलपमेंट सबको ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास होता है, यानी कि सब चीज़, किसी चीज़ का निर्माण करवा देना, जैसे रोड बनवा देना, पुल बनवा देना, ये सब चीज़ क्या है, एक तरह का विकास है। गांव में अस्पताल बनवा देना, अच्छा स्कूल खोल देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडवांसमेंट हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप दो सफिक्स देख पा रहे होंगे, एक तो एम ई एन टी स्टार्टिंग में ही बताए, और फिर से एक आई यू एन आया, तो ये दोनों क्या हो गया, नाउन सफिक्स हो गया। तो नोट करते चलिएगा चीज़ें। तो वर्ड डेवलपमेंट हो गया, जिसका मीनिंग विकास होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में यही दिखाया गया है कि सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सब कुछ क्या है, अच्छे तरह से डेवलप किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड का भी हुआ है, यहाँ पे लाइट भी है, सब कुछ अच्छे से डेवलप किया गया है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का यहाँ पे एक अच्छा दृश्य दिखाया गया है, पिक्चर दिखाया गया है, जिससे आप विजुअलाइज करके आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरिंग। कंसिडरिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बाई ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट, यानी कि किसी कोई चीज़ जो लार्ज अमाउंट में हो, नोटेबली, या फिर उसका एक्सटेंशन, यानी कि उसका विस्तार क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज हो, यानी कि काफ़ी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा हम बोले थे, तो काफ़ी क्या हुआ, यही कंसिडरिंग मतलब काफ़ी हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रिशिएबली, फार, ग्रेटली या फिर मार्केटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एल वाई आया, इस तो एल वाई वाले हम आपको शुरू में बताए थे कि ये क्या होता है, एडवर्ब सफिक्स होता है, ठीक है।
ये एडवर्ब सफिक्स होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है, उसको भी नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे कंसीडरिंग हो गया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन। क्या है? डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। तो डिस्पेंसेशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी को एक जो रूल है, नियम कानून है, उससे परे रखना, उससे बाहर रखना, उससे एक्सेम्प्ट कर रख देना, ठीक है। तो अगर इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो डिस्पेंसेशन का हिंदी में होता है व्यवस्था। क्या हो जाता है? व्यवस्था। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर एपोर्शनमेंट, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? डिस्पेंसेशन हो गया, जिसका मीनिंग होता है व्यवस्था। डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर एपोर्शमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सस्पिशन। सस्पिशन की बात करें तो एक नाउन हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में ION आया है, ठीक है। तो ये सब नोट करते रहिएगा जो भी बताया जा रहा है। और इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल लाइकली और ट्रू, यानी कि कोई भी जो फीलिंग है, मन के जो भावना है, ठीक है, जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका थॉट है, विचार वगैरह, वो जो क्या हो, पॉसिबल हो, यानी कि जो संभव हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि वो सही हो सकता है, तो उसको सस्पिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सस्पिशन, यानी कि संदेह। कि मतलब नहीं होता कि हमारे मन में पहले ही सस्पिशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ अच्छा होने वाला है, वो हमारे अंदर से खुद पॉजिटिव निगेटिव वाइब्स आने लगते हैं। तो हमारा दिमाग क्या होता है? सस्पिशन में चला जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सस्पिशन मतलब संदेह हो जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंजेक्चर, साइनिसाइसिज्म, डिस्ट्रस्ट या फिर इम्प्रेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंजेक्चर हो गया, साइनिसिज्म, डिस्ट्रस्ट या फिर इम्प्रेशन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है परसेप्शन, जो कि यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में ION आया है, इसलिए वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, यानी कि ऐसी योग्यता जिसमें मतलब आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उस चीज़ के बारे में जागरूक हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। समथिंग थ्रू द सेंसेस, यानी कि अपने सेंस के अनुसार, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास सोचने का क्षमता है, सेंस है, तो आप अच्छा बुरा सही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या ही मत पता है कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तो परसेप्शंस मतलब क्या होता है कि अनुभूति। क्या होता है? इसका सिंपली मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुभूति। भूति यानी कि ऐसी योग्यता जिसमें आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ सही हो रहा है तो अच्छी बात है, कुछ गलत होने वाला है तो पहले से ही हम लोग अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, इस कहीं मेरे साथ भी गलत ना हो। तो परसेप्शन मतलब क्या होता है? अनुभूति। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इंसाइट हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा, ठीक है, परसेप्टिविटी हो जाएगा या फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं हो, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, तो कैसे आप मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलेंगे? अगर मान लीजिए कि कोई डिफ़िकल्टीज आ गया आपके लाइफ में और आप सोचते ही नहीं हैं, आप उसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे बाहर निकलना है, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो परसेप्शन होना चाहिए हर इंसान के अंदर कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई आ रहा है आपकी लाइफ में, तो उससे कैसे बाहर निकलना है। जैसे आप यहाँ पे परसेप्शन देख सकते हैं कि पिक्चर में दिखाया गया है कि मान लीजिए कि इधर से जो बंदा देख रहा है, ठीक है, इधर से जो देख रहा है इसे तो 6 दिख रहा है, और उधर से जो दिख रहा है उसे क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, यानी कि 9। तो यहाँ पे परसेप्शन क्या है कि दोनों का सोच अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खड़े हैं। इसको 6 दिख रहा है जबकि इसको 9 दिख रहा है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है कि मान लीजिए कि अगर आप जिस नज़रिए से देखेंगे, जिस नज़रिए से सोचेंगे, आपके लिए वो चीज़ क्या होगा? सही होगा। तो ये उसी को परसेप्शन बोला जाता है। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।